गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मनुष्यता कविता का अध्ययन कर रहे थे। मनुष्यता कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, कविता में मैथिली शरण गुप्त ने क्या बताया है कि विभिन्न उदाहरणों से बताया है कि किस तरह के व्यक्ति को मनुष्य कहा गया है। संसार में तो सभी लोग जन्म लेते हैं, मानव जन्म पाते हैं, लेकिन सभी मानव मनुष्यता की श्रेणी में नहीं आते हैं। मनुष्यता वही होती है, उसी व्यक्ति में होती है जिसमें दया, परोपकार, उदारता, सहानुभूति, धैर्य, ये सारे गुण जिन व्यक्तियों में होते हैं उन्हीं को सच्चा मानव बोला गया है। सच्चा मानव वही है। तो विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। इसके पहले हम लोग क्लास में देखे थे कि किस प्रकार कवि ने बताया है कि मनुष्य को कैसे काम करने चाहिए, कि आपस में एक दूसरे का सहायता करनी चाहिए और अच्छे काम करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और एक दूसरे का सहारा बननी चाहिए, जिससे कि एक दूसरे का काम हो, ना कि बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बाधा उत्पन्न करें किसी के लिए, क्योंकि ईश्वर जो है हम सबके परमपिता परमेश्वर हैं। वो हमारे ईश्वर के बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। वो दोनों हाथ फैलाए अंतरिक्ष में या आकाश में खड़े हैं और हमारे स्वागत के लिए। तो इसलिए हमको अपंख होकर के, मल रहित होकर के संसार से जाना है ऊपर, क्योंकि गलत का इसीलिए हमें संसार में जब जन्म लिए हैं तो हमें अच्छे कार्य करना, बुरे कार्य नहीं करना है। तो बच्चों, पिछले पंक्तियों में हमने ये देखा और आज जिस पंक्तियों का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं उसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है कि मनुष्य मात्र बंधु है। बंधु मतलब भाई है। यहाँ भाई भाई हैं, लेकिन भाई भाई होते हुए भी अगर मनुष्य का दुख कष्ट ना हरे तो यह अनर्थ है। हम प्राणी हैं, मानव जीवन पाए हैं, संसार में हैं, तो संसार में आए हैं तो हमें क्या होना है, कैसा होना है कि सहायता करने वाला होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने वाला होना चाहिए। वैसे मनुष्य को मनुष्य बोला है। तो देखिए बच्चों, हम लोग आज इन पंक्तियों को पढ़ने से पहले प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग जानते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 4 मनुष्यता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग में बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है कि मनुष्य आपस में बंधु की तरह हैं, भाई की तरह हैं, और भाई की तरह रहते हुए भी अगर एक दूसरे की मदद ना करें तो यह अनर्थ है, कि बहुत खराब काम है कि अगर एक दूसरे का सहायता वो लोग ना करें। तो बच्चों, आज हम लोग इस पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। तो देखिए, मैं कविता की पंक्तियां पढ़ रही हूँ। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए बच्चों, पहले इसके हम लोग अर्थ को समझेंगे। कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ मैं समझाती हूँ। मनुष्य मात्र मतलब मनुष्य, मानव के लिए बोला गया। बंधु मतलब भाई, विवेक मतलब बुद्धि का अर्थ हुआ। पुराण पुरुष मतलब पुराणों में जिसको पुरुष प्रमाणित किया गया हो, उस पुराण पुरुष। स्वयंभू किसको, स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न हुआ, जन्म लिया। कौन है, ईश्वर। ईश्वर के लिए स्वयंभू। पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार यानी फल के अनुसार, जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। वाय बाहर, अंतरेक मतलब अंदर की एकता, आत्मा की एकता। प्रमाणभूत यानी प्रमाण में
से सिद्ध है, प्रमाणित होना। प्रमाणभूत मतलब वेदों में प्रमाणित है। अनर्थ मतलब यह अर्थ और अनर्थ। अनर्थ का मतलब समझते हैं कि बंधु भाई, व्यथा मतलब कष्ट, दुख कष्ट व्यथा। नीचे की लाइन का तो हम सारी पंक्तियों में पढ़ते ही आए हैं। तो पहले देखिए, मैं एक बार शाब्दिक अर्थ इसका बता दे रही हूँ, फिर हम लोग बुक से पढ़ेंगे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कवि गुप्त जी इसमें क्या बताते हैं? कहते हैं मनुष्य आपस में भाई हैं, बंधु की तरह रह रहे हैं, आपस में मिलजुल कर, ये कम है। अगर संसार में जन्म लिया है तो उनको क्या है, मिलजुल कर ही रहना है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध है। और यह पता है कि जो पुराणों में पुरुष की संज्ञा जिसको दी है, उसके परम पिता कौन है? स्वयंभू मानी ईश्वर है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। पुरुष जाति में जन्म लिया, संसार में जन्म लिया, मानव का जन्म पाया, लेकिन फल और कर्म के अनुसार क्या है, व्यक्ति में क्या बाहर से भेद है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है। तो ये जो बाहरी भेद है वो, परंतु अंतरैक में प्रमाणभूत वेद है। परंतु अंदर से सब आत्मा की एकता, अंदर से सब एक है। बाहर से सबसे पहले क्या है, हम लोग तो मानव जन्म पाए हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पहले हम क्या है, सबसे पहले हम मानव का जन्म पाए, उसके बाद हम भारतवासी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, ये सब चीज़ में बांटा गया है, वो बात की बात है। पहले तो सर्वप्रथम हम लोग क्या हैं, हम लोग मानव हैं, मानव का जन्म पाए हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। यह अनर्थ हो जाएगा कि अगर हम लोग आपस में बंधु हैं, भाई भाई की तरह जन्म लिए हैं, संसार में हम मानव हैं, आप मानव हो, तो आपस में क्या है, भाई भाई, तो एक दूसरे का कष्ट ना हरे, यह अनर्थ है। यह बहुत बेकार है कि जन्म लेने के बाद संसार में हम लोग दुख ना हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के, फिर वही बोलते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बाद में फिर कभी यही बोलते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, हम लोग अपनी बुक में अब देखते हैं, सामने हम लोग अर्थ देख लिए बोर्ड पर। अब अपनी बुक आप खोलिए और देखिए, मैं बुक में समझा रही हूँ। अनंत मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कवि कहता है कि मनुष्य के लिए कि सबसे बड़ा विवेक यही है, कि बुद्धिमानी यही है कि सभी संसार के मनुष्य जो है आपस में एक दूसरे को क्या समझें, भाई समझें, बंधु मित्र समझें, भाई समझें, क्योंकि यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यानी अगर मित्र समझेंगे, भाई समझेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, दया रहेगी, करुणा रहेगी। जब हम लोग आपस में एक दूसरे को भाई बंधु मित्र मानेंगे तो ही हमारे में ये सारे गुण आएंगे, क्योंकि दया करुणा ये सब आपस में मित्र बंधु के लिए ही, भाई के लिए व्यक्ति को आती है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। और फिर क्या बताते हैं कवि यहाँ पे कि पुराणों के अनुसार सभी पुराण पुरुष, पुराणों के अनुसार क्या है, सभी के पिता क्या हैं, स्वयंभू। पिता प्रसिद्ध एक कौन है, प्रसिद्ध एक है, कौन है, ईश्वर है। पुराणों के अनुसार हम जो मानव जन्म लिए हैं तो क्या है, सभी के परम पिता परमेश्वर कौन है, ईश्वर ही है ना। हम लोग के सबके पुराण पुरुष के अनुसार हम सभी के पिता जो है कौन है, ईश्वर है। नेक्स्ट देखिए आगे की पंक्तियाँ। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। कहते हैं कि हम लोग के ईश्वर जो है हम लोग के परम पिता हैं, और जो हमको जन्मदाता जिस ईश्वर को कहा गया है, लेकिन फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। ईश्वर
ही हमारे जन्मदाता हैं, लेकिन अपने फल कर्म के अनुसार हमें जो फल प्राप्त हुआ है, कर्म के अनुसार हम जैसा कर्म किए वैसा फल प्राप्त किया। जैसा लोग कहते नहीं है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। बाह्य मतलब बाहरी। जन्म हम भी मानव हैं और आप भी मानव हो, कोई अमीर है कोई गरीब है। सबसे पहले क्या है कि मानव जो है मानव है, लेकिन फल के कर्म के अनुसार उस कोई अमीर है कोई गरीब है। तो ये बाहरी जो है इसमें अंतर, भेद मतलब अंतर पाया जाता है। बाहर से देखने में अंतर रहता है, कोई अमीर है कोई गरीब है कोई कुछ है, तो ये सब बाहरी भेद है। परंतु अंतरैक में प्रमाणभूत वेद हैं। परंतु क्या है कि अंतरैक में अंदर से अगर देखा जाए तो सभी क्या हैं, एक समान है। यानी हमारे में भी वही जन्म, हमारा जो मानव जन्म हुआ है, सभी में वही खून है, वही मांस है और वही प्राण है, आत्मा है। लेकिन अंतरैक में इसका प्रमाण क्या है कि इसका प्रमाण कौन है, वेद भी है। वेद क्या है कि अंतरैक में प्रमाणभूत वेद है। मतलब अंतरैक मतलब अंदर से हम लोग क्या हैं, ऐक, अंतरैक, अंदर से आंतरिक एकता, आत्मा की एकता। तो बोल रहे हैं आंतरिक दृष्टि से, अंदर से हम लोग क्या है, एक है। अंतरैक मतलब अंदर से एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। कह रहे हैं कि हम लोग एक हैं, जन्म लिए हैं संसार में, आपस में भाई भाई हैं। पुराण पुरुष जो है जन्म, जो पुराणों में जिसको पुरुष माना गया, उसके पिता ईश्वर हैं। फल के अनुसार हम लोगों को ऊंच नीच, गरीब अमीर, जिसकी भी श्रेणी में बांटा गया, बाहरी भेद किया गया। लेकिन अंदर से अंतरैक, आंतरिक एकता हम लोग में क्या है कि हम सभी मनुष्य का जन्म पाए हैं, हम लोग मानव हैं और सभी में वही मांस, वही खून, रक्त से हम लोग के शरीर का निर्माण हुआ है और आत्मा हम लोग के सबके शरीर में है, प्राण। परंतु अंतरैक में प्रमाणभूत वेद हैं। आंतरिक एकता है, ये प्रमाण भी इसका प्रमाण साक्षी कौन है, वेद। हमारा वेद जो है, वेद पुराण हमारे हैं ना, इसके साक्षी हैं कि हमारे में आंतरिक एकता है। किसमें, मानव में। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। कह रहे हैं, फिर क्या कहते हैं कि इस संसार में तो देखिए कि इनके आपस में क्या बताया, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। मतलब यह अनर्थ है कि संसार में हम जन्म लिए हैं, मानव जाति में मानव का हमें स्थान मिला है, लेकिन मानव क्या है, पृथ्वी का सबसे उच्च श्रेणी में आने वाला प्राणी है। और हम मानव हो के भी क्या करें, एक दूसरे का दुख और कष्ट को ना हरें। यह अनर्थ है कि हम एक दूसरे के, संसार में कोई व्यक्ति कष्ट में हो, हमारा भाई है, तो यह सबसे बड़ा पाप है कि हम उसका कष्ट दूर ना करें, उसके किसी काम ना आए, उसकी सहायता ना करें, उसको कष्ट को ना हरें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य, फिर कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्लियर हुआ? देखिए फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कभी क्या कहते हैं कि मनुष्य आपस में संसार में जन्म लिए हैं, आपस में एक दूसरे को भाई भाई मान रहे हैं, एक दूसरे से मित्रतावत रह रहे हैं अच्छे से। यही उन लोग का विवेक है। ये बहुत बड़ा मनुष्यों का अपना आपस में बंधु समझे, यही क्या कम उन लोगों का विवेक है, बुद्धिमत्ता है कि आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध देखें। पुराणों में जिसको पुरुष की, पुराणों में जिसे पुरुष कहा गया है,
उस संज्ञा दी गई है। वह लोग आपस में स्वयं, उनके जो है पिता जो है स्वयंभू ईश्वर हैं। स्वयंभू यानी स्वयं से जन्म लिए कौन होते हैं? ईश्वर हैं उनके पिता। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, यानी अपने कर्म के फल के अनुसार सभी मनुष्य में बाहरी भेद पाया जाता है। सब हैं मानव, हम सब मानव हैं, मानव प्राणी हैं, लेकिन बाहरी भेद है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लड़का है, लड़की है, या बाहरी भेद पाया जाता है। परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। परंतु आंतरिक एकता है, आत्मा की एकता है, इसका जो है प्रमाण कौन है? वेद भी है कि अंदर से सब हम लोग मनुष्य मात्र हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। फिर बोलते हैं कि अनर्थ है, यह अनर्थ है कि संसार में मानव जन्म लिए हैं। हमको बार बार कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जन्म लिए हैं, मानव बंधु हैं, मित्र हैं। देखिए हमारे बंधु क्यों माना गया है? कि हम सबके पिता जो हैं स्वयंभू ईश्वर हैं, हम उनकी संतान हैं। तो हम लोग संतान हैं तो आपस में क्या हैं? आपस में भाई हैं, मित्र के समान हैं। लेकिन अगर अंतर दिख रहा है तो ये कर्म और फल के अनुसार दिख रहा है। लेकिन ये हम लोग के कर्म और फल के अनुसार अंतर मतलब भेद, लेकिन अंतरैक में प्रमाणभूत। ये प्रमाण वेद जो है इसका साक्षी है कि आंतरिक एकता है, अंदर से हम एक हैं। अनर्थ है कि बंधु नहीं न बंधु की व्यथा हरे। फिर कवि बोलते हैं कि यह अनर्थ है कि मनुष्य जो है जन्म पाया है और इस संसार में आया है तो एक दूसरे के भाई होते हुए भी एक दूसरे के कष्ट को दूर ना करें। यह अनर्थ है, पाप है। अगर हम संसार में जन्म लिए हैं तो हम लोग मानो जन्म पाए हैं, मानो सबसे उच्च श्रेणी की में आता है, तो हम लोगों को एक दूसरे को अपने विवेक से काम करते हुए, लेते हुए विवेक का एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, कष्ट को दूर करना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। फिर कभी कहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के कष्ट को हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने समझाया है। तो बच्चों हम लोग काव्य सौंदर्य इसका क्या है कि मनुष्य में क्या बताया कि बंधुत्व की भावना बताया है। हाँ तो बच्चों काव्य सौंदर्य हम लोग देखें कि मनुष्य जो है स्पष्ट शब्दों में यहाँ कवि ने इसकी काव्य की क्या सुंदरता बताई है कि मनुष्य क्या है कि आपस में मनुष्य में बंधुत्व की भावना बनी रहे, और भले उसके कर्मों के अनुसार उनमें बाहरी भेद है, लेकिन अंतःकरण की एकता है, यानी अंदर से एक है और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के दुख को दूर करना चाहिए। भाव सौंदर्य यहाँ क्या दिखाया है कि आपस में मनुष्य के प्रति बंधुत्व भाव प्रकट किया है। बंधुत्व भाव मतलब भाईचारे का, मित्रवत भाव प्रकट किया गया है। और शिल्प सौंदर्य इस पंक्तियों का क्या है कि इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है। देखिए सब तत्सम शब्दों का स्वयंभू, अंतरैक, ये सब जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। बंधु, वाह, ये सब तत्सम शब्द हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और भाषा सरल सहज जो है ये पद्य जो है समझाया गया है। तो बच्चों आज हम लोग ये मनुष्यता कविता की इन पंक्तियों को पढ़े हैं। आप लोग घर जाके मेरा पढ़ाए हुए पंक्तियों को पढ़ेंगे और आगे की पंक्तियों को पढ़कर आएंगे, जिससे मैं समझाऊं तो आपको अर्थ को समझना आसान हो जाएगा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। कल हम नए पंक्तियों के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।